नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे अलग अलग जिलों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर एक जगह पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से अभाव यहां लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस पर भी मंथन होता है। क्या कुछ परेशानियां लोगों को इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि सर्द मौसम है और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट तो देखी जा रही है। लेकिन उसके साथ अगर हम ये देखें कि ग्राउंड पर जो योजनाएं परियोजनाएं चलाने की सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं, उन पर कितना काम होता है, वो योजनाएं जमीनी सतह पर कितनी पहुंचती हैं, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और सीधा आपको लिए चलेंगे सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर से दिखा देते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल चल रहे हैं, किस तरह से पूरी गतिविधियां वहां पर हैं। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की मीट इंडस्ट्री पिछले 3 महीनों से कश्मीर वैली में ठप पड़ी है और ये मीट इंडस्ट्री में ये सारा कुछ मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कसाईयों ने अपने दाम बढ़ा दिए। सरकार ने निरखनामा मुकर्रर किया। सरकार ने बताया कि 500 से कम में तो लद्दाख में मीट भेजा जाता है, वो मीट जो कश्मीर से होके ही जाता है, तो कश्मीर में कसाई क्यों 600-700 रुपये फी किलो के हिसाब से मीट बेचें। और उस सारे के बीच में सरकार और कसाईयों के दरमियान ठन ही गई और ठन होने के बाद ये मामला काफ़ी देर तक क्या आज तक चलता ही रहा। कसाईयों ने हड़ताल की। सरकार ने कहा हड़ताल करें या कुछ भी करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेट सरकार ने मुकर्रर किए हैं और ये रेट दिल्ली से लेके राजस्थान तक के ठेकेदारों से लेके कोठेदारों तक के गाइडलाइंस या उनके साथ मशावरत के बाद ही रेट मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन कसाईयों ने एक न मानी और इस सारे के बीच में कश्मीर में ये इंडस्ट्री ठप तो हुई, साथ में कश्मीरियों को गोश्त से भी महरूम होना पड़ा। मुर्गे वगैरह कश्मीर में इस्तेमाल होते थे, लेकिन कोविड के बाद में दूसरे वायरस से ये मुर्गे भी कश्मीर में खाना या बेचना बंद हो गए और यूं कश्मीरी गोश्त से पूरी तरह से महरूम हुए। आवाम का दबाव रहा, सरकार बाज़ाब्ता तौर पर इस पर बात करती रही, लेकिन अब सरकार ने एक और नया हुक्मनामा जारी किया है और सरकार ने यह हुक्मनामा कसाईयों की दुकानों पर चस्पान किया है। कसाईयों की दुकानों पर पोस्टर चस्पान करते हुए सरकार ने इन कसाईयों को बताया है कि अगले 24 घंटे यानी 2 दिनों के अंदर अगर कसाईयों ने अपनी दुकानें ना खोली तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ जाहिर है 3 महीने से चलने वाला ये विवाद अभी और बढ़ता है या कल रुक जाएगा, ये देखना ही पड़ेगा और कल ही पता चल पाएगा कि सरकार के इस हुक्मनामे में कितना दमखम भी है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। वादी कश्मीर में आए रोज मटन डीलर्स को लेकर देखा जाए तो लगातार कंप्लेंट्स दिखाई दे रही है और हमने देखा कि कई टाइम से यहां पर मटन डीलर्स के जो शॉप्स है वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी जानिब लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि अगर होटल वालों की बात करें या खासतौर पर रेस्टोरेंट्स की बात करें, जबकि वहां पर मीट या मटन दस्तयाब है, मगर आम जनता के लिए मार्केट्स में इतनी सारी परेशानी क्यों, जबकि लगातार हमने देखा कि मांग की जा रही थी कि मटन के प्राइसेस को लेकर पर फी जो केजी है उसे बढ़ाया जाए। मगर इसके हवाले से हमने देखा कि कई सारे एहतजाज भी हुए, प्रोटेस्ट भी। अब सरकार की तरफ से अगर मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर की बात करूं तो उनकी जानिब एक सीधा साधा कोड जो है सामने नजर आ रहा है, एक सीधा पैगाम नजर आ रहा है कि एक साफ तौर पर वार्निंग जो है वो प्रोड्यूस की गई है रिटेलर्स के लिए, मटन डीलर्स के लिए। अगर उन्होंने अगले 2 दिनों तक अपनी दुकानों को नहीं खोला, साफ तौर पर अगर देखा जाए जो पोस्टर्स उनके दुकानों पर या शटर्स पर लगाए गए हैं, अगर उन्हें अपने 2 दिनों तक दुकानें नहीं खोली तो उनके लिए सख्त से सख्त सरकार की तरफ से, खास तौर पर डिपार्टमेंट की तरफ से की जाएगी। जेके 24/7 न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। बड़गाम का रुख करेंगे। बड़गाम से भी अशरफ डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्या कुछ पूरे सूरत हाल है बड़गाम के अंदर, क्योंकि आए दिन लोगों की तरफ से परेशानियों को लेकर प्रदर्शन भी होता है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरते हैं। लेकिन इस वक्त क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। एक्चुअली आज जो यहाँ पर हमने डिग्री कॉलेज, जो शेखुल आलम डिग्री कॉलेज में यहाँ प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया, इसमें हमारे वर्दी कंजर्वेटर साहब उसने इसका आगाज़ कर दिया। हमारे डिवीज़न का टोटल जो टारगेट है इस साल जेके ग्रीन ड्राइव में 3 लाख पौधे हमें लगाने हैं। इसका बाज़ाब्ता उसका इब्तिदा हमने आज किया है। इस महीने मार्च के महीने में चूँकि मौसम ठीक है, इंशाल्लाह हम ये 3 लाख का जो टारगेट है ये पूरा करके आपको दे देंगे।
तो आज का मकसद जिसमें हमने यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं डिग्री कॉलेज से जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने इसलिए शामिल कर दिया है क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये हमारे फ्यूचर एम्बेसडर्स हैं। हमारे जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है कि हर इंस्टीट्यूशन में, हर घर में, फॉरेस्ट के इर्द गिर्द जो गाँव है वहाँ पे जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे हमें प्लांट्स लगाने हैं। आज बडगाम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है बाज़ाब्ता तौर जो है प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ किया गया। इस मौके पर आज मेहमानी खुसूसी जो थे कंजर्वेटर जो कि श्रीनगर सर्कल के थे ज़ुबैर, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर शेखुल आलम डिग्री कॉलेज बडगाम में जो है प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ किया। इस ड्राइव का यही मकसद है कि इनका ये कहना है कि ये जो प्लांटेशन ड्राइव है जहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन हुई है, दूसरा ये कि हमने अब जो फॉरेस्ट के बाहर जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं वहाँ पर हम अब जो है ये प्लांटेशन करेंगे ताकि जो इर्द गिर्द का माहौल हो वो साफ़ सुथरा हो। यानी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अब कोशिश ये है कि जगह जगह पे जो है प्लांटेशन ड्राइव की जाए और पूरे जो है कश्मीर जो कि एक ग्रीन बेल्ट माना जाता है इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। इन पर दरख्तों से जो कि कश्मीर के फेमस चाहे देवदार हो, कायर हो, ऐसे जो प्लांटेशन अब लगाई जा रही है, तो एक अच्छी कोशिश है प्लांटेशन करने का। और दूसरा कि जिस मकसद से की जा रही है ये एक अच्छा स्टेप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब इंस्टीट्यूशंस के बाहर भी जो है प्लांटेशन की जाएगी। तो अब ये देखना है कि इस साल कितनी ये जो प्लांटेशन की जाएगी, कितने जो दरख्त लगाए जाएंगे। तो ये अंदाज़ा करीबन 50,000 के करीब जो है दरख्त इस साल लगाए जाएंगे। तो मकसद यही है इस ड्राइव का कि पूरे जो कि कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है तो और मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। जितने भी अगर एक पेड़ लगाने से इनका ये कहना है कि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो जब वो पेड़ बढ़ जाता है तो कितनी उस सराउंडिंग में इतनी खूबसूरती आ जाती है। तो एक अच्छी कोशिश है, इस कोशिश की सराहना करनी चाहिए। क्योंकि मगर अगर हम जंगल की बात करें तो जिस तरह से जंगल डिफॉरेस्टेशन हुई थी इससे पहले, अब उस डिफॉरेस्टेशन को जो है आहिस्ता आहिस्ता प्लांटेशन ड्राइव के तहत लाया जा रहा है, वहाँ पर प्लांटेशन की जा रही है। तो एक बार फिर जो है इनका ये कहना है कि जंगल को खूबसूरत बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। को पता है कि पिछले साल भी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि पटन रिसीविंग स्टेशन में जो पैनल है वो ख़राब हुए थे, उस वजह से वो लोड कट हो रहा था पटन रिसीविंग स्टेशन में। तो फिर हम गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने न्यूज़ चलाई, तो गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी और लोगों की बात सुनी। गवर्नमेंट का भी हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने वो पैनल इशू किया है। तो मगर बदकिस्मती यह है कि अब डिपार्टमेंट की पीडीडी डिपार्टमेंट की गफलत शारी की वजह से वो पैनल वहाँ पड़े हैं, उसके सहने में पड़े हैं। तो हमारी गुजारिश है कि पीडीडी हुकाम से कि मेहरबानी करके वो पैनल्स इंस्टॉल कीजिए। बरकातहू पतमस वंदस मे गई प्रॉब्लम पावर शुक्रगुजार गुलिस्तान न्यूज़ यम सन न्यूज़ ब्रो कुन फैलो कि हर वक्त गसान पीडीडी डिपार्टमेंटस मज और ऑफिसरन निश वन सिर्फ ये प्रॉब्लम गसान ओवरलोडिंग आसान तमो सोज ओतर पैनल ते मगर पैनल वाज मगर तुम वन लागान कहें वन तो कम क्या कर्म गुनाह कर्म क्या तुम लागान कहें यह तुम पैनल वनकस आंगन मज अत तुम रूदस दोदरान कह कदम तुलान तुम क्या यूटिलाइज कर क्या वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि ये पटनस वरियो पे इशू कि ये कट करान पावर, अगर 3 घंटे पावर यम 1 घंटे त्रावान 2 घंटे करान कट। तो पता डिपार्टमेंट वन यह क्या दलील वन ये पैनल ये ओवरलोड पैनलन ओवरलोड ये प्रान पैनल वारिया प्रान पैनल कि चूँकि यमो गमच वारिया सर्विस दिस खराब। तो तम मुतल कर डिपार्टमेंटस सत चूँकि गुलिस्तान कि वसात सत वात आला हुकूमन तान कत। तो चूँकि वाय अत पैनल आज ब्रो रेत आय अत पैनल
पैनल युथ करान डिपार्टमेंट करान डिपार्टमेंट थाम आंगनस मज ददरान अत पे रूद पे अत पे शीन पे तो इन ददरान अत चूंकि वनकस दिखे डिपार्टमेंटन यम पैनल अगर अत यह गुलिस्तान वसालत वन आला हुकूमत तान वातनान यह कत मेहरबानी तो मेहरबानी करो अत करो कह हालात ढूंढतो अत युथ अस ये आसाइश पटन किस अवामस ये आसाइश। शुक्रिया। अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि जमशेद मलिक क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं। हिंद पाक अफवाज में जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल कशीदगी देखी जाती थी और उसमें कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, और एक अच्छी खबर आई है कि हिंद पाक अफवाज में अब नाजंग माहिदा तय पाया गया है, जिसके तहत कई दोनों मुल्कों की तरफ से अब फायरिंग एक दूसरे पे नहीं की जाएगी। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के किला दरहाल इलाके के BDC चेयरमैन है, इनसे जानेंगे कि इससे कितने राहत इनको मिलेगी और सरकार को ऐसे हालात में क्या कदम आगे उठाने चाहिए थे। सर, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ममालिकों ने नाजंग माहिदा तय पाया है, कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक, और सरकार को क्या क्या कदम अब उठाने चाहिए आगे? देखिए, सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अक्सर इस फार फलांग दूर दराज बॉर्डर एरियाज़ में लोगों की मुश्किलात जो है वो उजागर करने के लिए आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस सरकार के इस कदम की हम सराहना करते हैं। यहाँ ये होता था कि जनाब अक्सर दिन रात जो है अनप्रवोक्ड फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती थी, जान और माल का नुकसान होता था, लोगों के माल मवेशी जो थे वो मारे जाते थे, लोग खुद जो थे वो इंजर्ड हो जाते थे, खुद लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन जब से ये सरकार हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैंकर्स जो थे उनका एक मनसूबा बनाया और डिस्ट्रिक्ट राजौरी की जो ये हमारी ब्लॉक थी इसमें बैंकर्स जो थे वो तामीर किए, उससे कुछ राहत जो थी वो मिली थी। अब उसमें जो नौशहरा का एरिया था वो ज़्यादातर कवर हुआ है। मेरी ब्लॉक के जो 9 में से 10 में से मेरी 5 पंचायतें जो है वो 0 किलोमीटर पे है, और ये इनमें कुछ पंचायतें जो ऐसी हैं जिनमें अभी एक बैंकर जो है वो तामीर भी नहीं हुआ। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ये सीज़ फायर होने से लोगों में राहत की सांस ली है और लोगों में खुशी है कि आप एटलीस्ट हम जो है अपने फसल जो है वो काट सकेंगे, कहीं रात को या दिन को किसी वक्त आराम से हम निकलेंगे तो हमें ये डर नहीं रहेगा कि हमारी जान जो है उसको ख़तरा है। उसके साथ साथ फसल जो है वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे लोगों के जो है ये फेंसिंग ये देख रहे हैं आप साथ ये लगी हुई है यहाँ, इसके साथ ही लोग जो फसल लगाई हुई है लोगों ने वो आराम से काटेंगे। माल मवेशी जो है बिल्कुल यहाँ फेंसिंग के साथ लोगों का रहता है, अब वो भी जो है वो हिफाजत में रह सकेगा, बचेगा वो। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, हम इसकी सराहना करते हैं और मुबारक देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और साथ में ये गुजारिश रहेगी कि जो बैंकर्स तामीर किए गए हैं वो बहुत कम तादाद में बनाए गए हैं। बहुत सारी पंचायतें और इलाके जो हैं बिल्कुल 0 किलोमीटर पर वो अभी जो हैं वहाँ ज़रूरत है बैंकर्स की, वो बैंकर्स बनाए जाएं ताकि कोई पता नहीं हालात किस वक्त क्या रुख अख्तियार किए जाएँ, तो ताकि इस हालात में सीज़ फायर में बैंकर्स मुकम्मल हो जाएँ। आपका इलाका खास करके पुखरनी की अगर हम बात करें जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक 0 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इलाका रहता है, इन इलाकों में कितनी तादाद में बैंकर तामीर किए गए? देखिए, मेरा जैसे पुखरनी है और कंपला है, लड़ोका है और बगला ये पीर बडेसर पड़ा का इलाका है। यहाँ फेंसिंग जो है वो बॉर्डर एरियाज़ की इन पंचायतों के कॉर्नर से निकल के जाती है। वहाँ मेरी बगला में जो है वो चंद बैंकर बनाए गए हैं। वहाँ आप ये मान के चलें कि अगर मेरी 3 वार्डें जो हैं वो 0 किलोमीटर में तो 1 वार्ड में बनाए, 2 वहाँ कंप्लीट अभी जो है बनाने के लिए। पुखरनी का कुछ जो एरिया है वो कवर हुआ है, लेकिन फ्रंट एरिया पुखरनी का कवर है, साथ साथ पीछे, क्योंकि अब टारगेट जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो फ्रंट पर ही आगे लगे, वो बैक साइड पीछे दूर तक लाम तक भी उसका वो निशाना जो है बन सकता है। तो पुखरनी आधी मान के चलते हैं कि अभी आधी पुखरनी पंचायत जो है वो भी रह रही है और कंपला जो है वहाँ एक बंकर नहीं बना, हालांकि वो और पुखरनी जो है बिल्कुल अडजॉइनिंग पंचायतें हैं 2। तो कंपला में ज़रूरत है और उसके साथ साथ लड़ोका में भी ज़रूरत है। ये मान के चलें कि 50% पंचायत एरियाज ऑफ द पंचायत का जो है वो कवर है और 50% पंचायतें जो है अभी वो रह रही हैं। सर, आप जीत के आए, BDC चेयरमैन बने, काफ़ी उम्मीदें थी लोगों की आपसे, आपकी तरफ से इंतज़ामिया से कभी बंकरों को लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, अभी मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो हैं उनकी कोशिशों की सराहना करता हूं कि उन्होंने दरबार जो है पहला दरबार नौशहरा में लिया है और वहां हमने ये उनसे गुजारिश की कि आप किला दरहाल में एक दरबार रखें। हमने वहां जो
बैंकर्स बनाए गए थे उनकी पेमेंट कुछ की पेंडिंग थी, वो उन लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ दी कि हमारी पेमेंट पेंडिंग है, लेबर जो है वो सफ़र हो रहे हैं, वो पेमेंट दी जाए और मजीद बैंकर जो हैं वो तामीर किए जाए। राइटिंग में दिया मैंने, और हम सरपंच पंचिस मेरे जो थे उन्होंने राइटिंग में दिया कि जो एरिया रह गए हैं इसको फौरी तौर पर कवर किया जाए। एक और एडवोकेट है हमारे साथ। जिस तरह सर दोनों ममालिक में एक बार फिर सीज़फायर माहिदा तय पाया है, आप क्या समझते हैं कितनी राहत है लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीज़ फायर जो है यही एक सलूशन है। अगर आप जम्मू कश्मीर की कंटेस्ट में बात करते हैं, यहाँ से यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही उनका यही एक रहा है कि जब तक दोनों मुल्कों का अमन भाईचारा नहीं होगा यहाँ पे अमन नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव वे है और यही एक सलूशन है। अगर आप जम्मू कश्मीर का किसी एंगल से सलूशन देखते हो, उसका यही सलूशन है कि जब तक यहाँ पीस नहीं होगा तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। सर, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों की तरफ से कई बार मांग की जा रही है कि लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैंकरों की बहुत शिद्दत ज़रूरत है। इस वक्त हालात बेहतर हैं, दोनों ममालिक में सीज़फायर माहिदा पाया गया। आप क्या समझते हैं ऐसे हालात में सरकार को आगे क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे बंकर्स की ज़रूरत है, ये तो मैं समझता हूँ ये आर्टिकल 21 के अंदर हर इंसान को ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। और जो आप जानते हो कि जितने भी लोग बॉर्डर के करीब रहते हैं, जब वहाँ पे शेलिंग्स होती है, जब क्रॉस फायरिंग होती है, वहाँ पे काफ़ी जान और माल का नुकसान होता है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी लाती है कि जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एरिया है वहाँ पे अगर कुछ ऐसे के बंकर्स बनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक पॉजिटिव साम के एक स्टेप होगा और इससे लोगों की जान और माल को बचाया जाएगा। ये थे हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के बिल्कुल गांव इलाके के वीडीसी चेयरमैन, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि दोनों ममालिक में जो नानजंग माहिदा तय पाया इसका खैर मकदम करने के साथ साथ इन्होंने सरकार से मांग की है कि हालात बेहतर हैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके जहां बैंकरों की शिद्दत ज़रूरत है वहां जल्द से जल्द बैंकर तमीर किए जाएँ, क्योंकि इससे पहले भी दोनों ममालिक में नानजंग माहिदा तय पाया गया था, मगर उसके बाद नानजंग माहिदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले बहुत ज़्यादा बढ़ते देखे गए। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का भी, और सांबा के अंदर भी क्या सूरत हाल बने हुए हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आ रही है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। कल हमने कोई शव यात्रा निकाली, हम मार के थक गए, ये भी जिंदा लाशें बन गई है। तो गैस सिलेंडर को तख्त पे बिठा के पूरे बाजार में शहर में चक्कर लगाया। ये कितनी बार भी हमें बंद करने की कोशिश करें, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें, चाहे पुलिस प्रशासन के हमारी आवाज़ दबेगी नहीं। हमारी आवाज़ गरीब आवाम के हक में हम जरूर उसके साथ सुर मिलाएंगे, उसकी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि ये सरकार जो है ये अंबानी अडानी की सरकार बन के रहेगी। ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार जो है अपने आप को उन्होंने गिरवी रखा और गरीब आवाम आज उसका चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। और मैं समझता हूँ कल तो हमने औरतों के बिहार पे कई लोगों ने अपनी छाती पीट करके दिखाया कि ये सरकार गूंगी बैरी सरकार है। ये आम लोगों के जज्बात, गरीब आवाम का चूल्हा किस ढंग से चल पे। आज वो बड़ी बड़ी योजनाएं जो उज्ज्वल स्कीम में यहाँ पे थी, इनको सिलेंडर तो एक बार फ्री दिया, भराने के लिए कोई साधन नहीं। कितने करोड़ों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, इसलिए नहीं छोड़ी थी कि वो गैस सिलेंडर में इजाफा कर पे 110% उसमें कीमतें बढ़ाई हैं। और 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, वो शायद बीजेपी की दफ्तर बनाने के लिए यहाँ पे किया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, जम्मू कश्मीर में कोई फेस लिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती। आज फौजी परेशान है जिनकी पेंशनों में कटौती की गई, छात्र परेशान है जिनको कहीं भी व्यवस्था नहीं, नौजवान परेशान है जिनको रोजगार कोई नहीं। कहीं से परिणाम आता है कि 3 साल तक तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे नौकरियों को जमा करते हैं 4th क्लास के लिए 3.5 लाख आदमी ने फॉर्म भर दिया। तो इसी ढंग से नौजवानों को सामने कोई राज नहीं, वहाँ पे भी एप्लीकेशन के जरिए पैसा इकट्ठा करने की बातें यहाँ पे है। लिस्टें कहीं पे भी नहीं निकाल पाई, अगर निकाली भी थी तो एग्रीकल्चर में देखो सारे एक तरफ कश्मीर, एक तरफ हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारे लोगों का भी तो हक यहाँ पे दे। बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री रमन भल्ला भी मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीधा हमला आज केंद्र सरकार पर किया, सीधा प्रहार केंद्र सरकार पर किया कि लगातार महंगाई जो वो बढ़ती जा रही है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा केंद्र सरकार के द्वारा और लगातार जो बोझ है वो आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें लगातार 90 रुपए के पार हो चुकी हैं, डीजल की कीमत जो है वो 100 रुपए के ऊपर चली गई है और उसी के साथ साथ अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो वो
भी रेट जो वो आसमान छू रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और पिछले हम कई दिनों से ये देखते आ रहे हैं कि लगातार विपक्ष जो है वो हमला कर रहा है, केंद्र सरकार पर प्रहार कर रहा है कि जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और इसको लेकर किसी तरह का कोई संज्ञान केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा और ना ही इन कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है। वहीं रमन भल्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीधा हमला केंद्र सरकार पर करते हुए कहा कि जिस तरह से ये केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार अब मात्र सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार रह चुकी है। ये अडानी और अंबानी जैसे जो पूंजीपति है उनके हाथों में खेल रही है, लेकिन लगातार जो कीमतें हैं ये आसमान छू रही हैं और इसे पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा और जो गरीब आदमी है उसके लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उज्ज्वला योजना शुरू तो की गई थी, एक बार जो है वो सिलेंडर फ्री में दे दिया गया, लेकिन दूसरी बार जब उसे भरवाने जाना है एक आम व्यक्ति ने तो उसको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई तरह तरह के टैक्स जो है वो लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन शायद ये जो टैक्स का पैसा है ये सिर्फ केंद्र सरकार जो अपने अपने जो भाजपा के बड़े बड़े ऑफिस हैं उनको बनाने में इस्तेमाल में ला रही है इस पैसे को। तो कहीं ना कहीं आज सीधा घेराव जो है वो केंद्र सरकार का किया है कांग्रेस पार्टी ने। और हम ये भी आपको अपडेट कर दें कि ये हमला जो है वो पिछले कई दिनों से किया जा रहा है कि अब जो महंगाई आसमान छू रही है इससे गरीब को अपना 2 वक्त का चूल्हा जलाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि ये सरकार जुमलों की सरकार है और जिसको लेकर कोई संज्ञान केंद्र सरकार नहीं ले रही है। और उन्होंने कहा कि जब तक ये बढ़ती महंगाई की कीमतें जो वो कंट्रोल में नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी का ये लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी जो है ये गरीबों की आवाज को आगे तक पहुंचाएगी। इस तरह की बातें जो वो रमन भल्ला ने भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। जो बढ़ती महंगाई है जिसमें तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के ऊपर चली गई है, डीजल की कीमत जो वो 100 रुपए के ऊपर चली गई है और गैस सिलेंडर की कीमतें हैं जो लगातार 800 रुपए भी पार कर चुकी है। तो इससे गरीब लोगों पर जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है, यानी गरीब की जेब पर जो वो सीधा हाथ डाला गया है केंद्र सरकार द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह का कहना है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का। तो ये प्रदर्शन हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह से आज ये प्रदर्शन आज सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में किया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगरूड 47 न्यूज के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं जम्मू का, लेकिन क्या पूरे सूरत हाल रहे। क्या नाम है भैया आपका? जाहिदुल्ला। जाहिदुल्ला, कितनी देर से आप यहाँ रह रहे हैं? 2011 में। 2011 में जी। तो आज आपको किस लिए यहाँ पर बुलाया गया? यहाँ पर बुलाया हम लोग को फारंग लिया, क्या पता नहीं किस लिए बुलाया, क्या करना। तो आपको जानकारी नहीं है कि आपको किस विषय के लिए यहाँ पर बुलाया गया था? सिर्फ फारंग लिया, वो पता है। कौन सा फॉर्म लिया आपसे? ये फारंग लिया हम लोग। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये पैन कर दिखाएं कि ये इनका आइडेंटिफिकेशन है। और क्या जानकारी क्या बताना चाहेंगे कि अंदर किस तरह से व्यवस्था थी और क्या कुछ आपसे साझा किया जा रहा था? वहाँ पूछा हम लोग तो कुछ तो नहीं बताया, सिर्फ फार्म भरा तो ही लिया हम लोगों से। हम लोग सिर्फ फार्म भरा? हाँ फार्म भरा, फार्म वहाँ ओके हो गया बोलता तो लोग जो। उसके बाद आपको कुछ नहीं बताया कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ वो लिया, सिर्फ फार्म लिया। कहाँ का है हम लोग बोला म्यांमार का है, रोहिंग्या है, हम लोग बर्मा का है, बस यही बोला। अभी हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस की गाड़ियों की जरूर मूवमेंट है जो अभी आपके सामने आप विजुअली देख रहे हैं। विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की जो मूवमेंट है वो भी फिलहाल अंदर जा रही है गाड़ियाँ, और ये विजुअल्स आपके सामने है। जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी पुलिस के जवान अंदर जा रहे हैं तो वापस कवायद शुरू होनी चाहिए, और वही जो है कवायद लगभग शुरू हो चुकी है।
मैं इस वक्त राजीव नगर में मौजूद हूं और अगर आपको बताते चलें तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर हैवी पुलिस बल और साथ ही साथ सेना के पुलिस बीएसएफ के अधिकारी यहाँ पर मौजूद कर दिए गए हैं और इस समय राजीव नगर बस्ती में मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से अगर हम आपको बताते चले लगातार जो है रोहिंग्यास को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह के थ्रेट बनता जा रहा है, वहीं पर सरकार की तरफ से जो है पहल करते हुए आज जम्मू के अंदर जो है कल से ही जो है कवायद इनकी शुरू हो चुकी थी। आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्हें बुलाया गया था और बायोमेट्रिक वगैरह हर एक चीज़ जो है इनकी दस्तावेज जो चेक किए जा रहे थे और जिस तरह से कल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने बताने की कोशिश की थी, इसी के तहत जो है राजीव नगर में आज हम मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे और शुरुआती तौर पर जो हमने विजुअल्स दिखाए हैं और किस तरह से वहाँ पर पुलिस बल डिप्लॉय कर दी गई है और सारी इनकी दुकानें और इनके घर पर जो है पुलिस बल जो है इस वक्त तैनात है और लगातार जो है इन पर नकेल कसी जा रही है। और लगातार अगर हम बात करें कल बीती शाम होते होते 150 से लेकर तकरीबन 200 रोहिंग्यास को जो है डिटेन हीरानगर जो सब सेंटर बनाया गया है वहां पर डिटेन कर ले जाया गया है और देखने वाला समा होगा कि क्या कुछ निकलकर साझा होगा, वो भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। मगर लगातार अगर हम बात करें रोहिंग्यास को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में जो है इलीगल तरीके के तहत जो है जम्मू कश्मीर में जो रह रहे थे, वहीं पर अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है और केंद्र सरकार ने जो है वो अब नकेल कसी है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, विजुअल्स भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बस्ती आप देख सकते हैं जो जिस तरह से जम्मू के अंदर जो है काफ़ी देर से जो है वो रह रहे थे। कल मौलाना आज़ाद स्टेडियम के अंदर जो है कल इनको बुलाया गया और वहाँ पर इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, वेरिफिकेशन की गई, बायोमेट्रिक किया गया और अन्य दस्तावेज जो चेक किए गए। वहीं पर अगर हम आपको बताते चलें उसी के तहत कल बीती शाम होते होते पुलिस और तमाम आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और शाम को तमाम हैवी पुलिस बल वहाँ पर डिप्लॉय किया गया। उसी के बाद जो है 150 से 200 ऐसे रोहिंग्यास जो थे जो इलीगल जो है जम्मू में रह रहे थे, उन्हीं को सब हीरानगर डिस्ट्रिक्ट जेल में ले जाया गया। वहीं पर अब देखने वाला समा होगा कि आज जम्मू के अंदर किस तरह से सुबह से जो है वह वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है। उसी तरह से कल भी उनको बुलाया गया था और आज भी जम्मू के अंदर मौलाना आज़ाद स्टेडियम में बुलाया गया है। अब देखने वाला समा होगा और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जम्मू के अंदर ये थ्रेट बनते जा रहे थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें 2 रोहिंग्यास पकड़े थे, वो मौलाना का भेस बदल के जो है जम्मू में रह रहे थे। वहीं पर जाली पासपोर्ट, उसके साथ साथ जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो शायद इस समय जो विजुअल्स देख रहे हैं, जो मेरी इस समय आवाज़ सुन रहे हैं, उन जम्मू के वासियों के पास अपना वोटर कार्ड तक नहीं होगा, मगर उस रोहिंग्यास के पास जो है वोटर कार्ड तक पाया गया, पासपोर्ट तक पाया गया, जाली पासपोर्ट तक पाया गया। मगर ये कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ये थ्रेट बनते जा रहे थे, वहीं पर केंद्र सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया। अब देखने वाला समा होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से जो है जम्मू में ये बड़ी खुशखबरी जो है रोहिंग्यास को लेकर अब कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखने वाला समा होगा कि जम्मू में कितनी जल्दी जो है इनको यहाँ से ले जाया जाएगा और अपने वतन वापस छोड़ा जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद। आप देखते रहिए कार्यक्रम।